नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी 100% फंस गए, कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। और इंडिया गठबंधन बन गया चैलेंज मोदी के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन नितिन गडकरी और राजनाथ का इस्तीफा होना तय हो गया है कि 3 लोगों का इस्तीफा तो मोदी कैबिनेट से पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो क्या हम यह मान लें कि अब मोदी सरकार बहुत बड़े संकटों में फंसने जा रही है? या प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं, फैसले नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें? क्योंकि एक ऐसे मझधार में मोदी हैं जो सत्ता गंवानी भी पड़ सकती है। ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं कि देश की जनता एकजुट हो जाए और मोदी के खिलाफ एक ऐसा मुहिम छेड़ दे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, कल मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर दे। कहा जाता है कि मोदी को जिसे हटाना होता है उसकी तारीफ पहले कर देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का तारीफ करके उन्होंने यह बात साबित कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जा सकती है। जन्मदिन पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया, बधाई देता हूं। लेकिन शिक्षा के काम में कितना बड़ा तीर मारा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कि लाखों की संख्या में छात्र सड़क पर, और एक भी पेपर लीक न हो ऐसा कोई पेपर गया नहीं, हर पेपर लीक हुआ है। अब इस धरने प्रदर्शन के बावजूद पेपर लीक हो जा रहा है। तो इस पेपर लीक को ही यह सरकार जो अपना कमाई का जरिया बना ली है, या आरएसएस ने कमाई का रास्ता तैयार कर लिया है, इन आदतों से यह बाज नहीं आएगी। इसका मतलब जो छात्र इस देश के भविष्य हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वह 100% अब सड़कों पर आकर अपनी मांग रखेंगे। तो इसमें मोदी जो फंसेंगे तो मोदी को इसमें काफी नुकसान होगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी चैलेंज बना है। चैलेंज इंडिया गठबंधन एक ऐसे बन गया है कि राहुल गांधी जिस तरह छात्रों से संवाद कर रहे हैं, छात्रों के नजर में जननायक बनते जा रहे हैं राहुल गांधी, और जननायक की भूमिका जो निभा रहे हैं राहुल गांधी, वह किसी लालच बस नहीं, बस इंसाफ की ही तो गुहार लगा रहे हैं, किसी पर टारगेट भी नहीं कर रहे हैं। वह तो सरकार के उन कमियों को बता रहे हैं कि सरकार की वजह से कैसे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जेनजी के साथ जो वार्ता राहुल गांधी की चल रही है वह राजनीतिक नहीं, राजनीति के तौर पर नहीं, वहां किसी नेता का नाम नहीं लिया जा रहा है और वहां पर कोई राजनीतिक भाषणबाजी नहीं हो रही है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बात हो रही है और छात्रों की पीड़ा को सुनी जा रही है, जैसे राजस्थान के कोटा में हुआ और अब इलाहाबाद में होगा, उसके बाद पटना का नंबर है, फिर दिल्ली का नंबर है। यह मोदी सरकार की बेचैन कर रहा है कि अगर यह बच्चे एक हो गए और जंतर मंतर पर लगातार जारी है धरना प्रदर्शन, तो फिर मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट एक बन जाएंगे। और एक चैलेंज इंडिया गठबंधन तो बन ही गया है। हालांकि लोग कहेंगे कि इंडिया गठबंधन है कहाँ, वाकई कहाँ है इंडिया गठबंधन? दिख ही नहीं रहा है कहीं। इंडिया गठबंधन अपने आप में समा गया है राहुल गांधी कि कोई नहीं है, अकेला एक शख्स मोदी के लिए चैलेंज बन गया। इस बीच इंडिया गठबंधन का 20 सांसद और 6 एमएलए
20 सांसद और 60 एमएलए टीएमसी का तोड़ना इंडिया गठबंधन की अहम हिस्सा है ममता बनर्जी, और उनके पार्टी के 20 सांसद और 60 एमएलए को तोड़ना यानी कि इंडिया गठबंधन का के सांसदों को तोड़ना और विधायकों को अब मोदी को भारी पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने नोटिस थमा दिया, हर एक को नोटिस मिल गया। अब नोटिस मिला है तो वह एक तो उनके क्षेत्रों की जनता उन्हें ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ कोर्ट का नोटिस उनके पीछे घूम रहा है। ऐसे में वह डरे हुए भी हैं और सहमे हुए भी हैं। चले गए, गद्दार भी साबित हुए और मिल भी कुछ नहीं रहा। कहा जा रहा है कि 20 सांसदों में मात्र एक सांसद मंत्री बनाया जाएगा, और इसी पर संग्राम जारी है उनके अंदर। और वह भारतीय जनता पार्टी अपने भाजपा में उन्हें शामिल भी नहीं की है, एक ऐसी पार्टी में शामिल किया है जिसका कोई वजूद नहीं, जिसने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, जिस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता। कम से कम एक निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है, उस पार्टी के बारे में लोगों को जानकारी उस व्यक्ति के बारे में होती है कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है। लेकिन एक ऐसे पार्टी में 20 सांसद अचानक समाहित हो जाते हैं जो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी, आज तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी, विधानसभा के अंदर 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और टोटल 812 वोट उसको मिले थे। 812 वोट वाली पार्टी में 20 सांसद अचानक समाहित हो जाते, यह मोदी की रणनीति थी। ऐसे में नोटिस हाईकोर्ट का मिलने के बाद यह सब अब कहीं न कहीं बहुत मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू संपर्क में लगातार बने हुए हैं इंडिया गठबंधन। यह भी बात कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं और बहुत तेजी से कदम चंद्रबाबू नायडू बढ़ा रहे हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ जो मुलाकात हुई, जैसे रेवंत रेड्डी, जैसे डीके शिव कुमार, तो चंद्रबाबू नायडू अब यह समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी डूबती नाव और कांग्रेस के सहारे की जरूरत उन्हें पड़ेगी आने वाले वक्त, क्योंकि नरेंद्र मोदी बदनाम जिस तरह से हो रहे हैं, उनके नाम पर वोट ले पाना साउथ में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि साउथ के लोग पाखंडी तो हैं नहीं। साउथ के लोग भगवान को भी अपनी श्रद्धा से मानते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। सरकारों को काम करना पड़ता है, अन्यथा सत्ता गंवाना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी के पचड़े से अब वह निकलना चाहते हैं, इसलिए भी कि अगर इंडिया गठबंधन के 20 सांसद और 60 एमएलए सिर्फ बंगाल में तोड़ लिए ममता बनर्जी के, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ भी आंध्र प्रदेश में वैसे ही नरेंद्र मोदी कारनामे कर सकते हैं, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ छल किया और जबरदस्ती चुनाव पर कब्जा कर लिया, या बीजू जनता दल के साथ में रह कर नरेंद्र मोदी ने बीजू जनता दल उड़ीसा की नवीन पटनायक की पार्टी को खत्म कर दिया, वैसे चंद्रबाबू नायडू के साथ रह करके भी तो खत्म कर सकते। ऐसे में 18 सांसद दूर हो जाएंगे। 20 सांसदों के चक्कर में 18 सांसद गंवा बैठेंगे और उन 20 को नोटिस थमाया हुआ है। तो ऐसे में जब नोटिस थमाया हुआ है तो फिर उन सांसदों की उल्टी गिनती भी शुरू है, अपने क्षेत्र में जा नहीं सकते। 3 साल डर के साए में रहना यह बड़ी मुश्किल भरा होगा। ऐसे में क्या हुआ, 3 साल तक रह पाएंगे भाजपा के साथ जाकर, या आपस में फूट पड़ जाएगी और सब ज्यादातर घर वापसी कर जाएंगे। इन बातों की भी चर्चा तेजी से चल रही है। इन सभी के बीच ममता बनर्जी आक्रामक हैं और कांग्रेस का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन जो
बार बार बिखर रहा है और बार बार एक हो रहा है, फिर एक बार एक हो गया, जो नरेंद्र मोदी के लिए घातक हो गया। शीतकालीन सत्र के पहले फिर एक बार इंडिया गठबंधन मुद्दों पर एक हो जाना, यानी कि स्टालिन के जो 20 सांसद एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं और डिलिमिटेशन पर अगर वह भाजपा को साथ नहीं देते, अरविंद केजरीवाल साथ नहीं देते, हालांकि अरविंद केजरीवाल के 3 ही सांसद, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक एक भारी है, क्योंकि 362 सांसद चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और जब एनडीए के ही बाहर हो रहे हैं और इन 20 का ठिकाना नहीं, तो फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर इन 20 सांसदों को टीएमसी के स्पेस नहीं मिलता और यह कम टोटल में रहेंगे, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा 2/3 के लिए। इसके लिए इन 20 का भी वहां रहना जरूरी है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार के लिए एक नई संकट तो बनी गई है।